ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको दुआ के ऊपर सुना रही हूँ। दुआ मीन्स ब्लेसिंग। ब्लेसिंग हमारे जीवन में इतना मायने रखती है कि अगर हम अपना जीवन दुआओं से चलाते हैं, दुआ से बड़ा ऊपर कुछ भी नहीं है। आज मनुष्य का जीवन परेशान और दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन में दुआएं कम लेता है। परमात्मा ने हमें ये बहुत सिखाया है कि बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो। हमें दुआएं देनी भी हैं दूसरे को। आज हमारे साथ कोई थोड़ा सा भी बुरा कर देता है तो हम उसके साथ हम भी सोचते हैं, उसको बद्दुआ तक दे देते हैं कि जैसे इसने मेरे साथ किया है भगवान, इसके साथ भी ऐसे करना। हमें ये शब्द कहने की ज़रूरत नहीं होती है कि जैसा इसने किया इसको वैसा मिले, क्योंकि ये प्रकृति का भी नियम है। जो जैसा बोता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। तो दुआ का हमारी लाइफ में इतना महत्व है। छोटी छोटी बातों में हम दुआएं ले सकते हैं। जैसे कोई प्यासा है उसको हम पानी पिलाते हैं तो वो कितनी दुआएं देता है। कोई भूखा है उसको भोजन खिलाते हैं तो कितनी दुआएं देता है। तो घर पे भी आप देखते होंगे कि कोई हमारे घर कुछ मांगने आ जाता है तो हम उसको थोड़ा सा कुछ दे देते हैं खाने पीने का, तो वो कितनी दुआएं देता है। तो लाइफ में दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुआ नहीं कमा रहे हैं तो जीवन में कुछ भी नहीं कमा रहे। एक रियल स्टोरी आपको मैं सुनाती हूँ। जैसे हार्ट के एक डॉक्टर हैं, तो वो ऑपरेशन करते थे। उन्होंने पूरी लाइफ में बहुत ही सर्जरी की। तो उनके पास एक छोटी सी बच्ची का जो है आया, जैसे हार्ट की दिक्कत आई तो उसको जैसे उनके मम्मी पापा को बताया कि इनकी सारी जो है नसें ब्लॉकेज हैं तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, खून का दौरा जो है कम हो रहा है। तो पेरेंट्स ने तो यही कहना था कि हमें अपनी बच्ची से बहुत प्यार है तो इसका ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर ने सब तैयारी कर ली ऑपरेशन की। कुछ टाइम बच्ची का ट्रीटमेंट भी दिया और उस बच्ची को समझाते रहे कि तुझे हिम्मत रखनी है, ऐसे नहीं सोचना कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तुझे तो कुछ पता भी नहीं चलना। उसको हिम्मत देते रहे। तो बच्ची छोटी सी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची थी। तो उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है डॉक्टर अंकल कि भाई हमारे दिल में भगवान रहते हैं, तो जब आप ऑपरेशन करो तो आप देखना कि मेरे दिल में भगवान बैठे हैं। देखो, एक छोटी सी बच्ची की बात सुनने की है। तो जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करना शुरू किया, बहुत अपने अंदर खून जैसे दौरा करता है तभी हमारा शरीर चलता है। जहाँ खून का दौरा मतलब चलना बंद हो जाए तो ब्लॉकेज हो जाती है। तो डॉक्टर ने बहुत देखा कि उसका सारी नसें खोलने के बाद भी दिल में ब्लड नहीं जा रहा। तो डॉक्टर बहुत पहली बार उनको दिल में बड़ा ही दुख हुआ कि मैं इस बच्ची का ऑपरेशन अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ और ये बच्ची को बचाना बहुत मुश्किल है। तो देखो, दुआएं भी कई बार छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत काम कर जाती हैं। ये सोच करके डॉक्टर आंखों में आंसू भर आए, नहीं तो छोटी सी बच्ची को देख करके। तो थोड़ी देर के बाद डॉक्टर को थोड़े सेकंड के बाद संकल्प आया कि बच्ची ने कहा था कि मेरे दिल में देखना कि भगवान बैठे हैं। तो उन्होंने फिर से बच्ची के दिल में देखा। देखते ही डॉक्टर हैरान हो गए कि हल्की सी बूंद जो है ब्लड की चलनी शुरू हो गई है। तो ब्लड जब चलना शुरू होता है तभी डॉक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है परमात्मा का शुक्रिया किया और दुआ करी कि हे भगवान, तूने उस बच्ची की रक्षा की है, तो ऐसे उसको आगे अच्छे से उसको जो है शक्ति देना। तो ऐसा सोच करके डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जब ऑपरेशन पूरा हो गया, बच्ची को होश आया तो बच्ची बोली कि अंकल, आपने मेरे दिल में भगवान को देखा, क्या भगवान दिल में रहते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, भगवान तो मुझे नज़र नहीं आए लेकिन भगवान का करिश्मा मुझे बहुत नज़र आया, क्योंकि मैंने आस छोड़ दी थी कि आप ठीक हो पाओगी, लेकिन आपकी बात ने जो है
आपको बचा लिया। भगवान भरोसे जो बच्चे चलते हैं, भगवान के सहारे जो चलते हैं, वो नाउम्मीद से भी उम्मीदवार बन जाते हैं। तो उसी दिन से डॉक्टर ने भी संकल्प ले लिया कि आगे से मैं किसी का ऑपरेशन करूँगा तो मैं उस परमात्मा से प्रेयर करने के बाद ही मैं ऑपरेशन करूँगा। और हर ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल होता रहता है जब वो प्रेयर करके ऑपरेशन करते हैं। तो कोई भी काम अगर हमारा ऐसे पूरा नहीं होता तो हमें भगवान से दुआ करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, भगवान हमारी सुनते हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म है, तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो इसीलिए सबको दुआएं दो, अपने लिए भी दुआ करो, दूसरे के लिए भी दुआ करो। तो दुआ ऐसा बहता दरिया की तरह है, बहते पानी की तरह है, जो हर मनुष्य को जो है भवसागर से पार ले जाता है। तो आप हमेशा ये जीवन